हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है? अपने को एक दो ब्लॉक्स गिवन है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, और दोनों का मास इक्वल है m के जी। और ब्लॉक बी के ऊपर ब्लॉक ए पड़ा है। और इसमें अपन को क्या गिवन है कि जो ब्लॉक बी है वो जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है वो एक स्मूथ सरफेस है, मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। तो इसने अपन को बोला है कि इनिशियली दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे है और एक फोर्स एफ लगना स्टार्ट होता है लोअर ब्लॉक बी पे। तो उसकी वजह से देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। इस फोर्स की वजह से एक रिलेटिव मोशन होता है ए और बी के बीच में। तो इसने अपन को बोला है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 से जब तक लोअर ब्लॉक बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट l जब तक नहीं हो जाता उसका, तब तक ये फोर्स लगता रहता है। अपन को उस टाइम तक ये सारे स्टेटमेंट्स चेक करने हैं। तो अपने पास कॉलम 1 है और अपने पास कॉलम 2 है, तो अपन क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट लेंगे और उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा फ्रिक्शन। अब मैं अपन लेते हैं ऑप्शन कॉलम ए। कॉलम ए में अपन को क्या गिवन है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ब्लॉक ए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए। तो अपन देख सकते हैं कि जैसे ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। अब इस पे फोर्स एफ लग रहा है, तो जो ब्लॉक बी है इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन, क्योंकि देखो अब ऐसे ए ब्लॉक है, जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तब उसके पीछे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाने को टेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स उस मोशन को अपोज करेगा। तो ए पे तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ और बी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो अगर अपन ए का अकेले का ब्लॉक डायग्राम बनाए तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ। तो इसने अपन को क्या बोला, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स भी आगे की तरफ ही लग रहा है और इनका जो एल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी आगे की तरफ ही हो रहा है। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है फ्रिक्शन और इसका। तो ए का एक एक ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन पी। फिर दूसरे ऑप्शन के लिए इसने अपन को क्या बोला है कि लेस देन और म्यू एम जी एल इन मैग्नीट्यूड और इक्वल टू म्यू एम जी एल। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना लग रहा है, इसका मास है m, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा म्यू एम जी। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए ऑब्जेक्ट का एल, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा म्यू एम जी एल। तो ये जो दूसरा सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा ऑप्शन एस। तो ए के लिए जो दो सही स्टेटमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे पी और एस। अब अपन जाते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में अपन को बोला वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक बी। अब जैसे अपन ने ए वाले ऑप्शन के लिए देखा था, अगर अपन ब्लॉक बी के लिए देखें तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है और इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि इक्वल है म्यू एम जी के, क्योंकि वो ए पे भी म्यू एम जी लग रहा था तो इस पे भी म्यू एम जी लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा एल। तो जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये अपोजिट है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो होगा नेगेटिव। और जो मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शन का, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का, वर्क डन के फोर्स कितना लग रहा है म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एल। चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, म्यू एम जी इधर लग रहा है। तो इसका वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू एम जी एल। तो इस बी ऑप्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे क्यू, एक तो नेगेटिव और एक एस। तो इसके हो जाएंगे क्यू और एस। तो ए के लिए तो हो गए पी और एस, बी के लिए हो गए क्यू और एस। अब अपन सी डी के लिए देखते हैं। तो अब अपन सी के लिए देखते हैं। तो सी में अपन को क्या गिवन है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी। तो अपन ने पिछले वाले दो केसेस में देखा था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए वो तो था म्यू एम जी एल, पॉजिटिव वर्क डन था। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी वो था माइनस म्यू एम जी एल, नेगेटिव वर्क डन था। और ये इक्वल थे दोनों क्वांटिटी में, तो अपन बोल सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, और ये वैल्यू है लेस देन म्यू एम जी एल। तो सी का हो जाएगा आंसर आर। सी के लिए ऑप्शन हो जाएगा आर। अब अपन फोर्थ ऑप्शन देखें जो डी ऑप्शन है, उसमें अपन को क्या मिला है, वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी। तो फोर्स एफ ने ब्लॉक बी पे कितना वर्क डन किया है, ये ब्लॉक बी है, ये फोर्स एफ लग रहा है इसको इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एल।
तो वर्क डन बाई फोर्स एफ ऑन ब्लॉक बी, ये होता क्या, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ एल। तो अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन पी। और अपन मैग्नीट्यूड के लिए अपन कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं बोल सकते म्यू एमजीएल के रिलेटिव में, तो ऑप्शन डी का आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन पी। तो अपन ने ए भी सॉल्व कर लिया, अब अपन ने सी डी भी सॉल्व कर लिया। तो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।